प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के नए वीडियो में। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे 30 ऐसे बिंदुओं पर जिनको हमें अपनी साधना पूजा में नहीं करना चाहिए। ऐसे 30 बिंदु जिनको हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। पूर्व में बंधुओं हम आप सभी को कलावा बांधने की विधि, तिलक कितने प्रकार के होते हैं, इनको धारण करने का क्या विधि होती है, इनको धारण करने से क्या लाभ होता है, और पूजा पाठ करने वाले लोग अत्यधिक दुखी क्यों रहते हैं, तथा आरती करते समय किन बातों का ध्यान दें, इन टॉपिकों पे वीडियो बना चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे 30 बिंदुओं की जिसको हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जानना अति आवश्यक है। बंधुओं, होता क्या है कि हम नियमों की अनदेखी करके पूजा पाठ करते हैं और हमें अपनी पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता, तो हम कहते हैं कि हमें अपनी पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। होता क्या है बंधुओं, हमारा धर्म अत्यधिक प्राचीन है और हमारा धर्म कई धर्म ग्रंथों पंथों में बटा हुआ है तथा हम पर कई आक्रांताओं ने शासन किया तथा अपने समय में हमारे धर्म ग्रंथों में कई अशुद्धियाँ मिलाएं, जिस कारण बहुत सी बातें जो कॉमन हैं वो भी हम लोगों को अपने धर्म ग्रंथों के अंदर नहीं मिलती हैं। अपने धर्म ग्रंथों में मिलती हैं तो वो मान्य है या नहीं है इस बात का पता नहीं होता। यही कारण है कि हमारे धर्म के लोग अपने ही धर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। तो बंधुओं, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए चर्चा करते हैं आज अपने विषय पे। बंधुओं, उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और कोई प्रश्न वीडियो के बारे में तथा सनातन धर्म से जुड़ा जो आपके हृदय में है पूछना चाहते हैं वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम अपने विवेकानुसार तथा सामर्थ्य के अनुसार उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं। यह बांस की बनी होती है, अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। सब जगह धूप ही लिखा होता है, अगरबत्ती कहीं नहीं लिखी होती। पूजा साधना करते समय बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारा ध्यान सामान्यतः नहीं जाता, लेकिन पूजा साधना की दृष्टि से ये बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। नंबर 1, गणेश जी और भैरव भगवान को तुलसी दल नहीं चढ़ता। बाकी सभी देवताओं की पूजा में तुलसी दल का चढ़ाने का प्राविधान है, परंतु गणेश जी और भैरव भगवान को तुलसी दल नहीं समर्पित किया जाता। नंबर 2, कुंद का फूल शिव जी को माह महीने को छोड़ के बाकी किसी भी महीने में समर्पित करना निषेध है। नंबर 3, बिना स्नान किए तुलसी दल को तोड़ना मना है, ऐसे तोड़े गए तुलसी दल को देवता स्वीकार नहीं करते। नंबर 4, रविवार को दूर्वा नहीं तोड़नी चाहिए। दूर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है और इसके द्वारा गणेश जी के कई प्रयोग संपन्न किए जाते हैं। ये घास होती है जिसको रविवार को तोड़ना निषेध है। केतकी का पुष्प शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। केतकी के पुष्प से कार्तिक माह में विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नंबर 7, देवताओं के सामने प्रज्वलित दीपक को बुझाना नहीं चाहिए। नंबर 8, शालिग्राम भगवान का, गणेश जी का, लक्ष्मी जी का आवाहन तथा विसर्जन नहीं होता। ये हमेशा घर में स्थापित रहते हैं। अब आप कहेंगे कि मुंबई में तो गणेश जी बुलाए जाते हैं फिर विसर्जित हो जाते हैं, तो वो दक्षिण भारत के एरिया जो है वो कार्तिकेय भगवान को भगवान शिव ने दिया था, जिस कारण जब गणेश जी कार्तिकेय जी से मिलने गए थे तो उनकी याद में उस तरफ ये पर्व मनाया जाता है, परंतु उधर की देखा-दुनी में हम लोगों की तरफ भी ये सब मनाया जाने लगा है, जो कि गलत है। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो गणेश जी का विसर्जन करते हैं कोई बात नहीं, और दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं तो भी कोई बात नहीं, पर अगर आप बाकी भारत के किसी प्रांत से हैं तो ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो मूर्ति स्थापित होती है उसका आवाहन तथा विसर्जन नहीं किया जाता, अर्थात जो मूर्तियाँ आपके घर में स्थापित हैं तो वो खंडित नहीं होते हो जाती तब तो उनका विसर्जन नहीं किया जाता, वो स्थापित ही रहती हैं। तुलसी दल को मध्याह्न के बाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 11, पूजा करते समय गुरुदेव ज्येष्ठ पूज्य व्यक्ति अगर आ जाएं तो उनको उठ के प्रणाम करना चाहिए, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए, बाद में उनकी आज्ञा लेके
पवित्रीकरण करके पूजा को दोबारा अपना कंटिन्यू करना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति का आवाहन तथा विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से इसको गंगा जल में प्रवाहित किया जाता है, परंतु आजकल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गंदगी हो जाती है हिंदू धर्म के त्योहारों से, तो चलिए उनकी बात मान लेते हैं। कोई पोखर या तालाब खोद के उसमें प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि सब गंदगी अपने धर्म में होती जा रही है, बाकी तो सब पवित्र होते जा रहे हैं। कमल को 5 रात, बिलपत्र को 10 रात, तुलसी को 11 रात बाद शुद्ध माना जाता है। उसके पश्चात इसको पूजन में यूज किया जा सकता है। पंचामृत से अगर किसी देवी देवताओं को नहलाना लिखा है तो आप के पास वो सामग्री नहीं है जो पंचामृत में यूज होती है, तो ऐसे स्थान पे आप दूध से भी उस भगवान को नहला के पंचामृत से नहलाए के जो पुण्य प्राप्त होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ाए जाते। अगर आपको अक्षत चढ़ाने तो उनको लाल रंग में रंग लें फिर शालिग्राम पे चढ़ाएं। हाथ में धारण किया गया पुष्प, तांबे के पात्र में लिया गया चंदन, चर्म पात्र में लिया गया गंगा जल अपवित्र माने जाते हैं। पिघला हुआ घी, पतला चंदन भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। 18वां पॉइंट, दीपक से दीपक जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दक्षिण मुखी दीपक को कदापि ना जलाएं। देवी के बाएं तथा दाहिने दोनों तरफ दीपक रखने चाहिए। दीपक से अगरबत्ती जलाने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। द्वादशी, संक्रांति, रविवार पश्चात और संध्या काल में तुलसी दल ना तोड़ें। पॉइंट 20, प्रतिदिन पूजा में सफलता के लिए, अपनी सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य निकालें, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह। विवाह के समय छींक का आना अशुभ माना जाता है। जो व्यक्ति मलिन वस्त्र पहन के, मूसक के द्वारा कटे वस्त्र पहन के, गंदे केस होने पर पूजा में बैठता है, जिसके मुंह से दुर्गंध आती है, ऐसा व्यक्ति जब पूजा करता है, जब करता है तो देवता उसका नाश कर देते हैं। अर्थात हमें शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से, शुद्ध तन से शुद्ध होकर ही पूजा करनी चाहिए। मिट्टी और गोबर का प्रयोग निशा में नहीं करना चाहिए तथा गौमूत्र का प्रयोग प्रदोष काल में नहीं करना चाहिए। मूर्ति स्नान के समय जब हम अपने घर में जो भी विग्रह होते हैं उनको स्नान कराते हैं तो उनको कदापि भी अंगूठे से ना रगड़ें। पीपल को नित्य नमस्कार पूर्वाह्न के पश्चात और दोपहर में करना चाहिए, इसके बाद ना करें। जहाँ अपूज्यों की पूजा, विद्वानों का अनादर होता है, ऐसे स्थान पे मरण भय, स्वप्न में भयंकर सपने आना, लक्ष्मी का नाश होना जैसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी, श्रवण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन अवश्य करें। कृष्ण पक्ष में, ऋतिका तिथि में, श्रवणादि नक्षत्र में लक्ष्मी पूजन कदापि ना करें। अपराह्न काल में, रात्रि काल में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ ना करें। परंतु अगर आप कोई लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, ये तिथियां बीच में आती हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं। मंडप के नवम भाग होते हैं, वे सब बराबर होते हैं, अर्थात मंडप चारों तरफ से चौकोर होता है और तिगड़ा नहीं होता। तो जब भी आप कोई मंडप लगवाएं अपने घर में हवन इत्यादि में तो इस बात का ध्यान रखें। और जो हवन कुंड होता है उसका श्रृंगार जरूर करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार ना करने पर ऐसा कुंड जिसका श्रृंगार ना किया गया हो उसमें आहुति डालने से यजमान का नाश होता है। तो जब भी आपके यहाँ कोई हवन हो तो आप हवन कुंड को रंग से, आटे से, फूलों से अवश्य सजाएं। मित्रों, ये थे 30 बिंदु जिनको हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को अवश्य जानना चाहिए। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।